कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके पहले हम लोग 4 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन गलती से क्वेश्चंस मैं नहीं दे पाया था। क्वेश्चन दे देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था इफ p/80 स्क्वायर 280 qa/t स्क्वायर माइनस 2a/t and a0 are the 3 points, then show that 1/PR plus 1/QR is independent ऑफ T। पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस किए थे, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल्स आर P11 Q45 R6 13, then find cos T। तीसरा क्वेश्चन था if two vertices of an equilateral triangle B 0 0 and 3√3, then find its third vertices। चौथा क्वेश्चन था in what ratio does the x-axis divides the line segment joining the point 2 minus 3 and 5 6। These are 4 questions which is discussed in previous year. 3 points are given to PQR. Then we have to prove 1/PR plus 1/QR, okay, is equal to independence of T। माने there is no any T, कोई भी T का टर्म नहीं रहेगा। तो पहले हम लोग PR निकालेंगे। PR इज इक्वल टू निकालेंगे तो x1/1 ही हो गया, x2/2 हो गया, तो रूट अंडर a/t स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2a/t माइनस 0 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा a/t स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर। दैट मीन्स कि आ जाएगा a/t स्क्वायर प्लस, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला मॉडुलस में होता है, ऑलवेज डिस्टेंस फॉर्मूला मॉड के केस में होता है, इसलिए ऑलवेज डिटेक्ट पॉजिटिव साइन। देयर इज क्वेश्चंस कि पॉजिटिव नेगेटिव आएगा होल स्क्वायर में, तो इसको हम लोग ओनली पॉजिटिव साइन करते हैं जो डिस्टेंस है। उसी तरह से हम लोग QR निकालेंगे। QR, दिस इज
x1 by 1, this is x2 by 2, that means root under a t square minus a whole square plus minus 2a by t minus 0 का whole square. That means कि यह जो सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा a t स्क्वायर प्लस a होल स्क्वायर अंडर रूट. दैट मीन्स कि आ जाएगा a बाई t स्क्वायर प्लस a. p एंड q बोथ पी आर एंड क्यू आर दोनों आ गए तो इसमें हम लोग बैठा देंगे 1 बाई पी आर प्लस 1 बाई क्यू आर इज इक्वल टू 1 बाई ए टी स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बाई ए बाई टी स्क्वायर प्लस ए. फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू 1 बाई ए टी स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बाई एलसीएम ले लेंगे तो टी स्क्वायर ऊपर चल जाएगा ए प्लस ए टी स्क्वायर होगा. दैट मीन्स 1 प्लस टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर प्लस ए. दैट मीन्स 1 प्लस टी स्क्वायर ए कॉमन लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर ये दोनों कट जाएगा 1 बाई विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए. सॉल्व हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन था आई थिंक यू फॉलो सिर्फ कैलकुलेशन करना है. लेकिन आप लोग अपने से करें तो अच्छा होगा. मैं हिंट देता हूं तो अच्छा रहेगा. हिंट से सेकंड क्वेश्चन था vertices of triangles are given. Hence, A, PQR given. Where 1, 1, 4, 5 and 6, 30 दिया हुआ. तो cos P का वैल्यू निकालना. अगर cos A निकालना है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 BC होता है. अभी हम लोग याद रखें. इसी तरह से cos B निकालना हो तो cos B नियरेस्ट साइड्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 BC. इसी तरह cos C निकालना हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2 BC होता है. तो cos P भी आराम से निकाला जा सकता है. cos P इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू आर होल स्क्वायर बाई पी क्यू इंटू पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से. पी आर स्क्वायर का डिस्टेंस क्यू आर स्क्वायर का डिस्टेंस फॉर्मूला से और इसमें रख के सॉल्व कर देंगे. दैट इज माय आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन था थर्ड. इफ द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मान लो सी हमको निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्स वाई. ठीक है. ये सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब ये साइड्स तीनों साइड्स इक्वल है. तो बनाने के लिए इसको बड़े तरीका से बनाएंगे तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर कर दिए. एक इक्वेशन आ जाएगा ए बी स्क्वायर माने 3 माइनस 0 का स्क्वायर आप प्लस √3 माइनस 0 का स्क्वायर बी सी x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस √3 का स्क्वायर. ओके. मैंने 9 हो गया प्लस 3 इधर हो गया x स्क्वायर प्लस 9
माइनस 6x वाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 रूट 3y। ओके, ये 9 3 खत्म हो गया, आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y इक्वल। एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन एरिया ऑफ द ट्रायंगल लेके चलेंगे। एरिया ऑफ ए बी सी, इस दो तरह का होगा। एक तो एरिया होता है जो हम लोग जानते हैं √3 इक्वेलेटर ट्रायंगल का √3/4 साइड्स का स्क्वायर BC स्क्वायर, √3/4 BC स्क्वायर। दैट मीन्स इसका मतलब √3/4 BC स्क्वायर हम लोग निकाल चुके हैं। दैट BC स्क्वायर नहीं ले, AB स्क्वायर है, इसलिए उसमें साइड पता है। AB स्क्वायर लेंगे तो साइड पता है। AB स्क्वायर हमारा आया है 9 और 12। और दूसरे बार में हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC 1/2 x1 सिग्मा x1 y2 माइनस y3 इस तरह भी लिखा जा सकता है। इन दोनों से निकाल कर इक्वेट करेंगे, दोनों से निकाल कर इक्वेट करके और तब हम इससे इसमें एक्स वाई का मान निकलेगा, x का मान रख देंगे, y का मान। इट विल टेक more pages and times, but you have must solve this। इसको सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं सॉल्व होगा तो हम सॉल्व कर देंगे क्योंकि समय कम रहता है। इसको अपने सॉल्व कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमको लिखिएगा कि कौन कौन क्वेश्चंस जो है सॉल्व हुआ है नहीं हुआ। ओके, इससे क्या होगा कि जो नहीं बनेगा हम फिर से पूरा का पूरा बना देंगे। Equilateral triangles are x1 y1 and x2 y2. Then x3 y3. x3 is equal to x1 plus x2 plus minus √3 y1 minus y2/2. And y3 is equal to y1 plus y2 minus plus √3 x1 minus x2/2। विदिन सेकेंड हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन बड़ा लंबा से बनने वाला क्वेश्चन भी कंपटीशन का ऑब्जेक्टिव से आता है। ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया जाता है इसको हमने बता दिया तुरंत, विदिन सेकेंड्स यू कैन सॉल्व। अगर इसमें से √3 हटा दीजिएगा, √3 हटा दीजिएगा तो इसमें हो जाएगा कि if 2 vertices of hypotenuse of right angle triangles are given, that is x1 y1 and x2 y2, then x3 is equal to x1 plus x2 plus minus y1 minus y2/2 and y3 is equal to y1 plus y2 minus plus x1 minus x2/2। बहुत आसानी से राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेनस अगर दिया हुआ है x1 y1 x2 y2, तो आप इसको आसानी से 2 वर्टिसेस आता है, ओके, इससे निकाल सकते हैं। इससे एक और ये ऑब्जेक्टिव का मतलब एक जगह काम नहीं आता है, ये बहुत जगह तुमको यूज होता है। बड़े बड़े क्वेश्चंस में या कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में आप लोग जो है इसको आसानी से तुरंत देख कर आंसर दे सकते हैं। अब मान लो कि स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर का
डायगोनल्स का कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2 स्क्वायर दिया हुआ है। ये दोनों वर्टिसेस निकालना है। तो ये दोनों वर्टिसेस निकालने के लिए स्क्वायर इज द राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। द राइट एंगल ट्रायंगल माने इस फार्मूला लगाएगा, ये और ये दोनों कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। आई माने ये बहुत जगह काम आता है, इसलिए इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं रखना है जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। ये आप इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। x3 निकालना है तो x1 x2 आपका पहले रहेगा, y3 निकालना है तो y1 y2 पहले रहेगा। बहुत आसान है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्स एक्सिस दो पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है। एक्स एक्सिस दो पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है। दोनों पॉइंट्स है 5, 6 एंड 2 -3। मान लीजिए ए और बी पॉइंट को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो m/n ले लेंगे। एक्स एक्सिस m/n ले लिए, m/n ले लिए तो एक्स एक्सिस पर जहाँ पर लाइन को डिवाइड कर रहा है वहाँ पर एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा उसमें y क्या होगा, 0 होगा। तो मान लेते हैं इसका पॉइंट x0। तो x लेकर हम लोग नहीं चलेंगे, हम लोग 0 लेकर चलेंगे। 0 लेकर चलेंगे और m सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो 0 = m x2 m/2 m -3m प्लस 6m n by m प्लस m। दैट मीन्स माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -3m प्लस 6n = 0। -3m = 6m, m/n = 6/3, दैट इज 2:1। माने रेशियो हमको मालूम हो गया कि यह ए बी को एक्स एक्सिस 2:1 के रेशियो में करता है। इतना भी हम लोग काम करने का नहीं है, हम लोग इसको आसानी से देखकर आंसर दे सकते हैं। इफ लिख देते हैं, इफ एक्स एक्सिस डिवाइड्स 2 points in the ratio m/n, then m/n = -y1/y2। आराम से इसमें से तुरंत रख दीजिएगा। -6 by -3 2:1, एकदम आराम से निकल जाएगा। इसी तरह से अगर तुम्हारा पूछता है y एक्सिस डिवाइड 2 points x1 y1 and x2 y2, then m/n = -x1/x2। इसी वे में हम लोग तुरंत निकाल लेंगे। ओके, क्वेश्चन 5, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो in which the join of the points 1, 2 and -2, 3 divided by the line 3x plus 4y = 7
दो पॉइंट्स है, यहाँ देखिए दो पॉइंट्स है, 1 2 एंड -2 3, और ये लाइन जो है 3x + 4y = 7 कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द जॉइनिंग पॉइंट इज डिवाइडेड बाय, माने यू हैव टू फाइंड, मान लो A एंड B पॉइंट्स है, m/n निकालना है। ये लाइन PQ है जो R पर डिवाइड्स कर रहा है, तो R का कोई एक कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। R का मान लो अल्फा बीटा ये कोऑर्डिनेट्स है, तो अल्फा = इंटरनल बाइसेक्टर से m - 2m + 1n by m + n। बीटा निकालेंगे, y पर चला जाएगा, 3m + 2n by m + n, क्योंकि अल्फा बीटा lies on the line 3x + 4y = 7, so it satisfies the equations. It becomes 3α + 4β = 7. Okay, putting the value of alpha beta in the equations, then 3 - 2m + n by m + n plus 4 3m + 2n by m + n = 7. Solving this, that is -6m + 3n plus 12m plus 8n = 7m plus 7n। इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, m पार्ट्स को एक साथ रखिए तो 6m और n पार्ट्स को एक तरफ रखिए तो यहाँ -6m और ये उधर चला गया, चाहे इधर ही रखिए तो हो गया -m 6m - 7m -m n 8 8 और 3 11 - 7 -4m, तो m = 4m, that is m by n = 1/4. So the ratio 1:4. Okay. Is it clear? Next question है 6 नंबर क्वेश्चन है, if P(xy) Q12 and R21 are the vertices of a triangle of area 6 square units.
so that x plus y is equal to 6 or minus 9. Here we can see the triangles PQR, XY 1, 2 and 2, 1 and given area 6. Easily we can see the area of the area of the triangle is equal to 1 by 2 x1 sigma x1 y2 minus y3 और सभी मान यहाँ पर बैठा देंगे क्योंकि तीनों पॉइंट दिया हुआ है, इधर एरिया दिया हुआ है, तो x प्लस y का वैल्यू निकल जाएगा. Okay, I follow. I think it is clear. इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है. The point divided the joining point. The point A divides the joining of P minus 5 1 Q 3 5 in the ratio K is to 1. Find two value of K. Find two value of K for which the area of triangle ABC where B is 1 5 and C 7 minus 2 is equal to 2 unit okay. Question says the point A divides the joining point P2 in the ratio K is to 1. Here we can see that P and Q points is given. Here point is minus 5 1 3 5. A is the point which divides PQ in the ratio K is to 1, and from a triangle is formed ABC where coordinate of B 1 5 and coordinate of C 7 minus 2. Then also the area is 2 unit. It is given. Okay. So firstly we can find A, the coordinate of A, and then we go from this above problem, ऊपर के प्रॉब्लम की तरह हम लोग चलेंगे. A का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या निकालें? इंटरनल बाइसेक्टर से कोऑर्डिनेट ऑफ A बिकम minus 5 into 1 plus 3k by k plus 1. उसी तरह से इसका निकालेंगे. 1 y का लेंगे 1 into 1 and 5 into k by 1 plus k. Here coordinates of A is known. Then we go area of the triangle. Then again area of triangle ABC is equal to 1 by 2 sigma x1 y2 minus y3. Putting this here
area of the triangle 2 is given and all points of triangle ABC are known in term of K. You can get easily the answer. Next question. Questions 9. The coordinate of centroid of triangle and two of its vertices are 2 by 3, 2, 2, 3, minus 1, 2. Find the area of triangle. Okay? देखो एरिया ऑफ द ट्रायंगल पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमसे है. एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिया हुआ था क्या क्या. इसमें क्या दिया हुआ है, सेंट्रोइड ए बी सी ट्रायंगल्स है. सेंट्रोइड फर्स्ट है, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड 2 बाई 3 एंड 2. ये जी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और 2 ऑफ एनी 2 वर्टिसेस मान लेंगे 2, 3 और माइनस 1, 2. आइए मान लो एक्स वाई है, लेट कर लिए तो हमको x और y का मान निकलेगा तभी ना हमको एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड होगा. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y, देन वी इजीली फाइंड फ्रॉम एरिया ऑफ द ट्रायंगल. तो वी नो दैट g कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 by 3 y1 y2 y3 by 3 हम लोग जानते हैं जी का. तो 2 by 3 इज इक्वल टू x प्लस 2 माइनस 1 by 3 एंड 2 इज इक्वल टू y प्लस 3 प्लस 2 by 3. 3 3 कैंसिल हो गया तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 माइनस 2 1 और y इज इक्वल टू 6 माइनस 5 1. 6 माइनस 5 1. दैट मीन्स कि x1 y1 वी नो 1 1. देन इजी एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम लोग मान लेंगे जो जानते हैं 1 by 2 सिग्मा x1 y2 minus y3. Putting this we get the area of the triangle. Next, number question हो गया 10 questions. The area of the triangle. Area of triangle is 3 square unit. 2 of its vertices are A 3 1 and B 1 minus 3 and the centroid of the triangle lies on x axis. Find the coordinates. Find the coordinate of its
थर्ड वर्टिसेस। अब यहाँ पर है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज गिवन। ए बी सी है, इसका एरिया 3 दिया हुआ है। सेंट्रॉइड मान लो जी, एरिया 3 दिया हुआ है। सेंट्रॉइड जी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। सेंट्रॉइड जी लाइज ऑन एक्सिस। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 3 1 1 -3, ठीक है। एक्स एक्सिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स थर्ड वर्टिसेस। थर्ड वर्टिसेस निकालना है। ये मान लो कि एक्स वाई है, मान लीजिए। इसमें इस क्वेश्चन में फिर थोड़ा सा ट्विस्टेड है, एक ही तरह के क्वेश्चन में सब ट्विस्टेड है। यही है, कंपटीशन में ट्विस्ट कर देता है, थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करते जाएगा, हायर में जा रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पर जी है, जी सेंट्रॉइड जी lies on x axis. That is what? That means the coordinates, then y becomes 0। y 0 x axis पर सभी y 0 होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट नहीं, जी x और 0 ले लेते हैं। x हम लोग को सिर्फ निकालना है। जी x यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा 0, अल्फा 0 ले लो। तो अगर हम y को लेके चलेंगे, y कोऑर्डिनेट 0, तो 1 -3 + y/3, इसका मतलब y = 2। We can find y2 x for x area of the triangle is given. Next, area of triangle ABC is equal to given 3 is given, and the coordinates (1 by 2) या 3 coordinates ABC given। पिक्चर हट गया है। A B C X 2 है, 2 निकाल चुके हैं, और A और B 3 1 है, और 1 -3। हाँ, एरिया 3 दिया। एरिया ऑफ द ट्रायंगल में बैठा देंगे हम, उसको एरिया ऑफ ट्रायंगल में लगा देंगे। 1/2 x1 सिग्मा x1 y2 - y3 कर देंगे, तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलिनियरिटी पार्ट। कोलिनियर पॉइंट क्या कहता है? देन पॉइंट्स लाइज ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। एक ही लाइन पर अगर पॉइंट्स लाई करेगा तो कोलिनियर पॉइंट जाएंगे। तो अभी हम लोगों को 3 पॉइंट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना है, उसके बाद n पॉइंट्स का हम लोग सीखेंगे। तो इफ area of triangle equal to 0, then points are collinear। बस इसी पर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। Questions 11, so that the points
points A 0, 0 B and 1 1 are collinear if 1 by A plus 1 by B is equal to, बहुत इजी है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल जीरो कीजिएगा तो ये रिलेशन आ जाएगा। ओके, क्वेश्चंस 12 देखिए। सो दैट द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द हाइपोटेनस, इसको बता दीजिए, नंबर क्वेश्चन। मिडिल पॉइंट्स ऑफ हाइपोटेनस ऑफ right angle triangle is equal distance from its vertices। क्वेश्चन ये है। अब इसको बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल आप ले लें, ए बी सी ले लें, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 ले लिए। अब इसमें मिडिल पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, मान लो ये एच के मिडिल पॉइंट्स है, तो ये कह रहा है कि यह डिस्टेंस, यह तीनों डिस्टेंस बराबर है। ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े तो इजी वे में, मान लो P पॉइंट्स है तो हम लोग को दिखाना है क्या, AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू PC। दैट मीन्स कि स्क्वायर भी हम लोग निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूला दिखा देंगे, तीनों बराबर है तो होगा। इट विल टेक टाइम, बट अगर हम लोग इसको एक्सिस पर ले लें, ट्रायंगल को ऑरिजिन्स ले लें, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ए और बी ले लिए। ए और बी में हम यहाँ पर x0 मान लिए, क्योंकि y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, यहाँ पर 0y मान लिए, तो मिडिल पॉइंट जो P है वो क्या हो गया, x/2 और y/2 हो गया। अब ये डिस्टेंस तुरंत निकल गया, ये डिस्टेंस तुरंत निकल जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल प्रूफिंग में एक्सिस पर फिगर बनाकर x एक्सिस y एक्सिस ऑरिजिन्स लेने से आसानी से क्वेश्चन पहुंच जाता है। बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे ज्योमेट्रिकल, जो ज्योमेट्री आप पढ़े हैं सब उसको आप इससे प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन 13, if 6 8 3 7 and -2 be the coordinate of 3 vertices of parallelogram, then find its fourth vertices। मैंने पैरेललोग्राम का दिया हुआ है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ABCD दिया हुआ है। पैरेललोग्राम में लगातार 6 8 3 7 और -2 लेंगे, तो ये फोर्थ वर्सेस XY हमको निकाला है। तो
फोर्थ वर्टिसेस निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, जो जनरल मेथड है, यहाँ से इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। ये जानते हैं कि ये जो पी पॉइंट्स है, मिडिल पॉइंट होगा, इसको बराबर करेगा, बराबर बराबर डिस्टेंस पर डिवाइड करेगा। तो इससे बराबर डिस्टेंस पर करेगा तो 6 - 2/2 8 - 2/2 पी का कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम हो गया। यह मालूम है, यह मालूम है, तो ये इक्वल डिस्टेंस पर है, 1:1 के रेशियो मान लेंगे और x y का वैल्यू निकालेंगे, आसानी से निकलेगा। एक तरीका ये हो गया। और ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने के लिए हम किनारे वाले को जोड़ देंगे, माने coordinates of D is equal to A plus C minus D, बस तुरंत आंसर हो जाएगा। तो 6 - 2 x निकलेगा क्या, 6 - 2 - 3, y निकलेगा 8 - 2 -7, माने हो गया 5/1 आ गया, और ये हो गया 9 - दोनों तरफ निकालिए। एक और बताए थे कि मिडिल पॉइंट्स, इससे बहुत चीज निकल जाता है। मिडिल पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल ABC, इसमें हम बताए थे कि EFG का कोऑर्डिनेट मान लो 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, तो वर्टिसेस निकालना है x1 y1, टेंथ में पढ़े हुए x2 y2 x3 y3 निकाला जाता है। मिडिल पॉइंट्स है तो x1 + x2 y2 = 5, y1 + y2 = 6, x2 + x3 y2 = 1। इस तरह करके x का सभी को जोड़कर एक एक घटाना पड़ता है। इसमें भी हम लोग कहेंगे कि मान लो a निकालना है, तो a निकालना है तो नियरेस्ट को जोड़ दीजिए और डिस्टेंस को घटा दीजिए। जैसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आपको निकालना है, तो जी और एफ को जोड़िए, जी + f - e कर दीजिए। बी का निकालना है तो जी ई को जोड़िए, जी + e का जोड़िए और एफ को घटा दीजिए। सी एफ को निकालना है, सी को निकालना है, तो नियरेस्ट पॉइंट कौन हो गया, ये दोनों, ई एंड एफ को जोड़िए, ई + f - g, आराम से x y कोऑर्डिनेट आपका निकल जाता है। ओके, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के बारे में चला जाए। इस पर भी स्टैंडर्ड आता है। एक पहले ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक मीन्स क्या होता है। सिमेट्रिक पॉइंट्स, बस एक चीज जानना है, सिमेट्रिक पॉइंट्स क्या होता है, रोटेशंस कैसे होता है, इसके बारे में मैंने इस पर भी क्वेश्चंस अच्छा बनता है। हालांकि जब तक आप पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को नहीं जानिएगा तब तक क्वेश्चंस फ्रेमिंग IIT लेवल का नहीं बनता है, लेकिन फ्रॉम बिगिनिंग भी कुछ क्वेश्चंस हर चैप्टर को बनेगा, जिसको कि हम लोग सॉल्व आउट करते चलेंगे। इससे क्या होगा कि स्टैंडर्ड बना रहेगा। सिमेट्रिक पॉइंट्स कहता है कि अगर x और y है, ठीक है, x और y है, ऑरिजिन से है, अगर p अगर x y कोऑर्डिनेट लिए है तो सिमेट्रिक टू y एक्सिस में y एक्सिस बिकम लाइन हो जाए। सिमेट्रिक टू y एक्सिस में y एक्सिस बिकम लाइन में p डैश ठीक यहाँ आ जाएगा, और यह डिस्टेंस दोनों बराबर होगा, और यहाँ से यह डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। इससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन p x y है, सिमेट्रिक टू y एक्सिस अगर करते हैं तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, the point symmetric to y axis
द पॉइंट सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, x निगेटिव हो जाएगा और y पॉजिटिव हो जाएगा। द पॉइंट सॉरी यहाँ p x y रख दो, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स पी डैश माइनस एक्स और वाई, सीधे मान लो 2 3 यहाँ दे दिए, ठीक ओके, और कहेंगे इसका सिमेट्रिक निकालिए वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो चूंकि इस साइड में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, वाई बिकम्स नेगेटिव, तो माइनस 2 3 हो जाएगा तुरंत आंसर। सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस, यहाँ पर मान लो पी डैश, ओके, द पॉइंट पी एक्स वाई सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस, दैट इज ये थर्ड क्वाड्रेंट में हम पहुंच जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे तो x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा, दैट इज मीन्स x माइनस वाई। मान लो यहाँ 2 3 रहता तो यहाँ 2 माइनस 3 हो जाता। क्लियर? अब आता है सिमेट्रिक टू y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x मीन्स ये y इज इक्वल टू x लाइन ये हो गया, x और y है, इसी को y इज इक्वल टू x लाइन कहा जाता है। x और y हर पॉइंट जितना भी लीजिएगा यहाँ x और y बराबर होगा, जो मिडिल से जाता है, ये दोनों एंगल इसका बराबर होगा। तो y इज इक्वल टू x, मान लो कोई पॉइंट अगर हम लोग ले लिए कहीं भी x y, इससे इसके बाद इधर आएगा, ये लाइन मिरर की तरह काम करने लगेगा, यहाँ पी डैश आएगा, तो ये अल्फा बीटा आपको निकालना, देखो कितना लंबा से निकलेगा। लेकिन अब हम कंपैरेटिव क्वेश्चन पर जा रहे हैं, पूरा विद इन सेकेंड्स आपको आंसर निकालना है, अब इसमें ज़्यादा नहीं बनाना है। तो ये पी डैश दिया हुआ है सिमेट्रिक टू वाई इक्वल टू एक्स लाइन का, तो निकालने के लिए यहाँ से इसको मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे, यह डिस्टेंस इसके बराबर होगा, ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा, ये 2-3 इक्वेशंस निकाल कर सॉल्व करेंगे, देन यू गेट। ये किसी भी बड़ा क्वेश्चन का एक पार्ट होगा, इसी को निकालने में समय निकल जाएगा तो आपका समय खत्म हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ कर देना है वाई एक्स, एक्स के जगह वाई, वाई के जगह एक्स कर दीजिए, तुरंत आ जाएगा, ठीक ओके। सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस इफ द पॉइंट एक्स वाई, देन इट becomes वाई एक्स, आसानी से निकल जाएगा। तीसरा चीज है, ओके क्लियर हुआ? तीसरा है कि रोटेशन, पॉइंट्स, पॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, रोटेशन ऑफ पॉइंट। मान लो कि एक्स वाई एक्सिस है, कोई पॉइंट्स दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, ये रोटेट कर रहा है किसी एंगल से, किसी एंगल से रोटेट कर रहा है। तो आई थिंक कि 10th में भी आप पढ़े होंगे, स्लोप पढ़े थे, स्लोप ऑफ द लाइन नहीं पढ़ा हुआ है, तो इसमें छोड़ दो, हम लोग लाइन में शुरू एक चैप्टर ही है। रोटेशन माने इस तरह आएगा, तो हमको इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तो यह एंगल मालूम रहेगा तब इस एंगल को हम जोड़कर हम निकाल सकते हैं। लेकिन स्लोप ऑफ द लाइन ध्यान लीजिए थोड़ा सा, कि x1 y1 है, x2 y2 है,
तो स्लोप ऑफ द लाइन tan थीटा, मान लो यह एंगल थीटा बना रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 होता है। तो इससे एंगल tan थीटा का निकाल देगा और मालूम हो जाएगा। चलो देखा जाए क्वेश्चन, इसी पर क्वेश्चन हम दे रहे हैं कुछ। क्वेश्चन 14, पॉइंट Q is symmetric to P 4 minus 1 with respect to the bisector of the first quadrant, then find PQ। देखो कुछ नहीं है, कह रहा है कि P जो है कहीं भी हो, मान लो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 4 माइनस 1, यह जो है ये बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट ये लाइन है, P तुम्हारा ये दिया हुआ है, तो भाई यहाँ पर आएगा लाइन इमेज इसका आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेचुरली Q यहाँ आ जाएगा -1 हो गया। ऐसे ऐसे डिस्टेंस PQ का डिस्टेंस निकाल दीजिए, नो प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो पूरा निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमेट्रिक पर भी देखिए। क्वेश्चन 15, A -40 B -14 are two given points C and D. Are points which are symmetric to the given points A, B with respect to y axis. Calculate the perimeter of the trapezium A, B, C। कुछ नहीं है, A, B are two given points are C। फिगर बना लो, A, B किधर है, एक तो -40 है, x एक्सिस पर होगा, और B -14 है, y एक्सिस के सिमेट्रिक है, y एक्सिस के सिमेट्रिक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, B का C 1 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और A का 4 0 हो जाएगा। ये ट्रापेजियम बन गया, एरिया ऑफ द ट्रापेजियम फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं, उस पर आप बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
16 देखो, द opposite angular points of a square are 3, 4 and 1 minus 1. Find coordinate of other vertices. मैंने ये भी देखो आसानी से बनेगा, देरी से बनाना है बहुत टाइम लगेगा, इसको तुरंत बना लो। ए बी सी डी स्क्वायर, दो ऑपोजिट एंगुलर पॉइंट ये दिया हुआ है, ठीक, ये दिया हुआ है 3 और 1 minus 1, तो दिस इज आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल। ये स्क्वायर का 90 डिग्री होता है, तो बढ़ा दो सीधे। अल्फा इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस माइनस y1 माइनस y2 by 2 and beta is equal to y1 plus y2 minus plus x1 minus x2 by 2। विदिन सेकंड निकल जाएगा, ऐसे निकालते रहोगे, 1 पेज से ज़्यादा लगेगा, तुरंत इससे निकल जाएगा। बैठा देना है, प्लस और माइनस, एक कोऑर्डिनेट देगा और माइनस प्लस, एक कोऑर्डिनेट, एक बार प्लस लेके चलेंगे, एक बार दूसरे बार माइनस लेके चलेंगे, माइनस प्लस लेके, दो कोऑर्डिनेट आपको आराम से निकल जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लो। A line segment AB through the point 20 A20 which makes an angle 30 degree with positive directions of x-axis is rotated about A in anti-clock direction anti-clock directions through an angle 15 degree. If C be the new position of point B, 2 plus root 3 1, find the coordinates of C। Any problem? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, a line segment AB the point through the point 20 which makes an angle 30 degree with positive direction of x। positive negative direction बता चुके हैं, anti clockwise direction, measure axis to the line, rotate about A, माने अगर मान लो भैया
20 कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये दैट इज है। यह लाइन जो है मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, 30 डिग्री यहाँ बना रहा है। 20 makes an angle 30 with positive direction and rotate about A in anti-clockwise direction through an angle 50 degree। मानिए 15 डिग्री पर रोटेट कर रहा है। If C be the new position, ये B था और ये C है, न्यू पोजिशंस ऑफ ए बी, तो देन B का कोड दिया हुआ है 2 + √3 1, तो C का निकालना है क्वेश्चन। अच्छा, तो ए बी इज इक्वल टू AC, वही लाइन में घुमा है, लाइन जो है वही रोटेट करके वहां पर गया है, वहां पर गया है 15 डिग्री से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, माने लाइन टू एक्सिस एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब B गोज टू C, B C पर गया, तो यही तुम्हारा इसका नया पोजीशन तो नया हो जाएगा, लेकिन AB AC के बराबर है। तो AB अगर हम लोग निकाल सकते हैं, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 - √3, 3 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, दैट इज 2 हो गया। ठीक, AB इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स कि AC हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो AC निकल गया। तो AC आपका 2 मालूम हो गया, इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये D हो गया, तो OD कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या होगा, OD तुम्हारा क्या बताएगा, OD तुम्हारा x बताएगा, यहाँ अल्फा माने है तो अल्फा हो गया, और CD तुम्हारा बीटा बताएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक here OA इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, AD हमको मालूम कर लेंगे और CD मालूम कर लेंगे, 45 डिग्री है, तो AD इन ट्रायंगल ACD, एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री है, एंगल A 45 डिग्री है। तो अगर हम हाइपोटेनस AC तुम्हारा दिया हुआ है 2, AC तुम्हारा 2 दिया हुआ है, तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा निकालेंगे। तो साइन अगर 45 लेते हैं, साइन 45 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस माने CD बाय AC, साइन 45 1/√2, ACD कितना है, CD हम लोगों को निकालना है और AC 2 दिया हुआ है, तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/√2, दैट इज √2। CD मालूम हो गया। उसी तरह से AD निकालने के लिए cos 45 निकालेंगे, cos 45 डिग्री, AD बाई AC, AD बाई AC 2, ये क्या हो गया 1/√2 इज इक्वल टू AD/2, दैट मीन्स कि AD इज इक्वल टू R/√2। तो ये तुम्हारा AD निकल गया, तो OD अल्फा इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OA प्लस AD, OA प्लस AD, तो OA तुम्हारा 2 था, AD तुम्हारा √2 आ गया, बीटा इज इक्वल टू CD तुम्हारा √2 आया, हो गया, माने 2 + √2। थैंक यू। नेक्स्ट डे फिर इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिटिव है, लेकिन इसको आप लोग तैयार कर लेंगे अच्छे ढंग से, तब इसमें मन लगेगा, अदरवाइज बहुत ही टफ और बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर IIT।
क्वेश्चन 18, the 4 points A alpha 0, B alpha 0, B beta 0, C gamma 0 and D delta 0 are such that alpha beta are the roots of equation ax square 2hxy plus b is equal to 0. Gamma delta are the roots of equations a dash x square plus 2s dash x plus b dash is equal to 0. So that the sum of the ratio in which C and D divides AB is 0 if A dash B is equal to 2H dash. कह रहा है यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी डी 4 पॉइंट दिया हुआ है, चारों पॉइंट में अल्फा बीटा रूट्स उस इक्वेशन का है, गामा डेल्टा इस इक्वेशन का रूट्स है। तो इससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इफ अल्फा बीटा बी द roots of equations, then alpha plus beta is equal to minus b by a, alpha into beta is equal to c by a। ये हम लोग जानते हैं। तो ये आपको इससे अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा, गामा प्लस डेल्टा गामा इंटू डेल्टा निकल जाएगा। अब इसके बाद आता है कि AB को C एंड D डिवाइड्स करता है, देन प्रूव करना ही। तो AB एक लाइन है, AB ले लेंगे, एक बार सम ऑफ द रेशियो करा, सो दैट सम ऑफ द रेशियो इन विच C एंड D डिवाइड्स AB इज 0, देन AB को एक बार C डिवाइड्स करेगा m इज टू n के रेशियो में, फिर AB को D डिवाइड करेगा m डैश n डैश में करेगा। सभी का कोऑर्डिनेट मालूम है, A का मालूम है अल्फा 0, B का मालूम है बीटा 0, C का मालूम है गामा 0, यहाँ A का मालूम है अल्फा 0, बीटा 0 और डेल्टा 0। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं जिसमें रेशियो निकाले हैं। तो m बाई n हम लोग निकाल लेंगे AB के लिए, और m डैश बाई n डैश निकालेंगे, और क्वेश्चन के अनुसार दोनों का सम 0 मान पुट कर देंगे। जैसे m बाई n निकालना है तो 0 सिर्फ लेके चलेंगे, गामा क्यों लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे तो
क्या हो जाएगा, जीरो लेके चलेंगे तो m 0 n 0 सब जीरो हो जा रहा है। अगर जीरो लेके चलते हैं तो m 0 n 0 कुछ निकलने वाला नहीं है, तो हम लोग गामा लेके चलेंगे। ठीक है, गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बीटा प्लस n अल्फा बाई m प्लस n हो गया। एक निकाल लेंगे, उसके बाद सबको कर देंगे तो m गामा प्लस n गामा m बीटा प्लस n अल्फा। m हमको एक जगह रखना है, m इक्वल टू गामा माइनस बीटा और n कॉमन करेंगे तो अल्फा माइनस गामा। इससे हम लोगों को निकल गया m बाई n इक्वल टू अल्फा माइनस गामा बाई अल्फा माइनस गामा माइनस। ठीक है, तो सिमिलरली डी के केस में क्या निकालेंगे, m डैश बाई n डैश। अल्फा बीटा तो दोनों में है, इसमें डेल्टा आ जाएगा, अल्फा माइनस डेल्टा बाई डेल्टा माइनस बीटा। सिमिलरली है, एक का निकालेंगे। अब इन दोनों का मान m बाई n n डैश बाई इस पर रख देंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ भी m n रहेगा, अल्फा सब टर्म आ जाएगा, अल्फा बीटा रहेगा, अल्फा प्लस बीटा रहेगा, गामा प्लस डेल्टा रहेगा, गामा इंटू डेल्टा रहेगा। वो सब का मान हम लोग इस रूट्स के इक्वेशन से रख देंगे तो वो इक्वेशन आ जाएगा। ट्राई कीजिएगा। ओके, ये सभी कंपटीशंस में आया हुआ क्वेश्चंस है, सभी लड़कों के लिए है जो IIT एस्पिरेंट्स हैं, IIT के लिए सोचते हैं तो बनाना है, अदरवाइज इतना ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का RS अग्रवाल बुक होता है, NCERT बुक होता है, बहुत ही थोड़ा पढ़ना है। लेकिन अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि अभी से जानना जरूरी है। क्वेश्चन 19, टू vertices of a triangle are A21 and B3 minus 2. Third, vertices C lies on the line y equal to x plus 9 if the centroid of triangle ABC lies on y-axis. Find the coordinates of C and its centroid. देखो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बनाए, लेकिन ये थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दिया। कह रहा है कि the vertices of the triangle ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, A और B दिया हुआ है 2 1 3 minus 2। और ग्राफ बनाना चाहिए, फिगर बनाना चाहिए। C लाइज ऑन, C जो है लाइज कर रहा है किस लाइन पर, y is equal to x plus 9। The centroid G lies on y axis, ये जो है y axis पर लाई कर रहा है। ठीक है, y axis पर लाई कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से एक चीज क्या फाइंड आउट हो गया कि x 0 होगा और बीटा होगा, रख लेते हैं। और इसमें C का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं h के। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, क्या कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, जल्दी बन जाए। तो C h के है, क्या है, ये सब चीज हम लोग मान लिए।
तो सी लाई करता है इस लाइन पर, इसका मतलब सी इसको सेटिस्फाइड करेगा, इसका मतलब ये एच के इक्वेशन हो जाएगा। तो सी फर्स्ट ए क्या आ गया, सी लाइज ऑन y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, देयरफॉर एच के इज इक्वल टू एच प्लस 9। एक इक्वेशन आ गया हम लोग का, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है कि ये सेंट्रॉइड वाई एक्सिस है ना, तो 0 लेके चलेंगे फॉर सेंट्रॉइड 0 इज इक्वल टू एक्स का लेके चलेंगे 2 + 3 + h/3। तो कितना आसान हो गया। तो h इज इक्वल टू -5, एक कोऑर्डिनेट यहाँ निकल गया -5, h एक कोऑर्डिनेट निकल गया -5। अब h का मान यहाँ रख देंगे तो मेरा फुटिंग जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे जल्दी बनता है। अगर इसको अच्छे ढंग से जितना हम बताया उतना आप करके रखते हैं तो जितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आएगा वो ग्राफिकल अप्रोच करते हुए सब चीज को अभी उतना ही दे रहे हैं जो आप पढ़े हैं, उससे आगे की ओर हम नहीं जा रहे हैं। बहुत सा क्वेश्चन बन सकता है, जितने जैसे जैसे आगे पढ़िएगा आगे का अप्रोच पीछे में लगते जाएगा। तो इस जो हम पढ़े हैं उसका अप्रोच परफेक्शन होना चाहिए, एकदम परफेक्ट, उसको हम देख कर समझ लें। IIT नॉलेज खोजता है, सीन और अनसीन 2 तरह का क्वेश्चन है। जो कभी नहीं बना रहे हैं वो 60% क्वेश्चन आता है। तो आपका नॉलेज इतना डेवलप हो जाए किसी चीज को सोच कर आप बना सकें, दैट इज IIT। अब PIT या अदर कंपटीशन जो होता है वो है सीन क्वेश्चन मैक्सिमम रहता है, एडवांस में अनसीन क्वेश्चन ज्यादा रहेगा, मेंस में सीन क्वेश्चन ज्यादा रहेगा। तो मेंस में भी अगर आई थिंक 1 से 2 मिनट्स से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, जो हम वे बता रहे हैं बनाने का उस वे पर आ जाइए। ये हमको पता चलना चाहिए कि जो लड़के इस मेरे पढ़ाने से पढ़ रहे हैं वो कितना इसमें आगे हुए हैं, उसी के अनुसार मैं स्टेप पढ़ूँगा। तो कम से कम मोबाइल नंबर मेरा है नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में हमको इसके बारे में बताएं कि क्या क्या हमको दिक्कत आ रही है। तो स्टार्टिंग में अगर सॉर्ट आउट हम कर देंगे, जो आपका प्रॉब्लम जो सभी का प्रॉब्लम आ रहा है सॉर्ट आउट कर देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं आने वाला है। क्योंकि कोऑर्डिनेट्स कहने से कोऑर्डिनेट नहीं है, 2D 3D एंड वेक्टर 3 किताब का आपका एक साथ का चीज है। ये आपको ये एंड कैलकुलस 11th में इसको अगर कंट्रोल कर लेते हैं और 12th में कैलकुलस को कंट्रोल कर लेते हैं तो IIT कोई रोक नहीं सकता है। माने 50 to 60% क्वेश्चन आपका पकड़ा जाएगा। तो जो डिफिकल्ट जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है उस पर हम लोगों को फोकस करना है, और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होता है जिसको आप नहीं समझ सकते, बशर्ते कि आपका समझ कहाँ तक आ रहा है वह टीचर्स को मालूम होना चाहिए। ऑनलाइन में यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप क्या समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे हैं। आगे चलकर हम इसको डायरेक्ट टीचिंग क्लासेस में ला देंगे, ऑनलाइन क्लासेस करेंगे तो उसमें ज़्यादा, लेकिन अभी जो दे रहे हैं उन लड़के के लिए दे रहे हैं जो समझ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश जरूरी है, अगर आप ट्राई नहीं कीजिएगा तब जानिएगा कैसे, ट्राई होना जरूरी है। तो ट्रायल मस्ट, अगर ट्रायल नहीं करते हैं तो बेकार हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं सब क्वेश्चंस बनाते जाऊंगा तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, वो चीज़ को आप हटा दीजिए। आज तक आप पढ़ते आए हैं, टीचर को क्वेश्चंस दिए, टीचर्स बना दिया, दैट मीन्स कि आपका स्किल वहाँ खत्म हो गया। आपका स्किल तभी बढ़ेगा जब आप उसको ट्राई कीजिएगा। एक क्वेश्चन आप नहीं बनाते हैं, सपोज कीजिए एक क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो उसमें 10 तरह का प्रोसेस लगाते हैं। 10 प्रोसेस का आपका रिवीजन होता है। 10 रिवीजन अगर आपका हो रहा है
दैट मीन्स कि 10 तो टाइप आप सीख रहे हैं, उसके बाद आप टीचर्स के पास जाइए, टीचर उसको बताते हैं। एक क्वेश्चन 10 तरीका से बनता है, वो चीज़ को आपको सीखना है अगर स्किल डेवलप करना है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है, मुझे भी पता चले कि आप कितना पढ़ रहे हैं। नहीं तो कंटेंट इतना भारी नहीं है, बहुत आसान है। आप आगे से कॉल देखिएगा, 2 लाइन का क्वेश्चन है, आपका चैप्टर खत्म होते जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि IIT एस्पिरेंट्स मेरे साथ जुटे और IIT का करें। 35 ईयर्स एक्सपीरियंस का कुछ तो आप लोग अनुभव लें, नहीं ठीक है। H5 अगर इसमें हम रख देते हैं इक्वेशन 1 में, तो K इज इक्वल टू -5 + 9 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स कि आपका कोऑर्डिनेट निकल गया, एच के निकल गया तो सेंट्रॉइड निकल गया, आप आराम से। नेक्स्ट इसी बेस पर एक क्वेश्चन और देते हैं। इफ A alpha 1/alpha, B beta 1/beta, C gamma 1/gamma, D the vertices of triangle ABC where alpha beta are the roots of equation x² - 6g1 x + 2 is equal to 0, beta gamma are the roots of equation x² - 6 p2x + 3 is equal to 0, and gamma alpha are the roots of equation x² - 6 p3x + 6 is equal to 0, where p1, p2, p3 are positive. Find p1, p2, p3 and coordinates of its centroids of triangle ABC। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ट्रायंगल जो दिया हुआ है ABC ट्रायंगल है, बीटा 1/बीटा, अल्फा से लेके चलो अभी, अल्फा 1/अल्फा, बीटा 1/बीटा, गामा 1/गामा दिया हुआ है। सेंट्रॉइड कहेंगे तो आप सीधे लिख लीजिएगा अल्फा + बीटा + गामा/3, 1/अल्फा 1/बीटा। जैसा अगर मान लो जी का मान हम कहेंगे तो सीधे लिख लीजिएगा अल्फा + बीटा + गामा/3, 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा/, हो गया सेंट्रॉइड। जी का कोऑर्डिनेट्स आपका निकल गया। लेकिन यह कह रहा है कि यह जो है आपका आंसर सेट में अल्फा बीटा गामा नहीं रहेगा, 1 2 3 रहेगा, मैंने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा। तो उस समय जब आंसर सेट मिलाएगा तो रहेगा नहीं। तो इसका मतलब कि अल्फा बीटा गामा सबका मान आपको निकालना जरूरी है, तभी आपका निकलेगा। रूट्स दे रहा है तो अभी जस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, रूट्स पढ़े हैं ना, कि अगर अल्फा बीटा भी द रूट्स, अल्फा बीटा अगर इसका रूट्स है तो अल्फा + बीटा इज इक्वल टू कितना होगा? आई थिंक यू बेटर नो, 6
P2 6P1 6P1, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 2, अल्फा इंटू बीटा क्या है 2 है, C 2 है, ये 1 है। फिर उसके बाद तुम्हारा बीटा गामा दिया हुआ है, तो बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा 6, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 6P2। बीटा गामा कितना हो जाएगा बीटा गामा 3। इसी तरह से मेरा बीटा गामा गामा अल्फा गामा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा 6P3 और गामा अल्फा तुम्हारा हो जाएगा कितना थर्ड 6, ठीक है 6, ओके। वो गामा अल्फा 6 हो गया। इतना चीज आपको दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर। तो देखो अल्फा बीटा गामा यहाँ पर दिया हुआ है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सब दिया हुआ है। इससे अल्फा बीटा गामा निकालेंगे तो सेंट्रोइड निकल जाएगा और इससे हमको P1 P2 P3 का भी मान निकल जाएगा। नहीं तो क्या करें 1 2 3 दिमाग लगाना, इससे अल्फा निकालेंगे बीटा का मान रखेंगे, इट्स बिट कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन अगर तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही है कॉमन है, तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिगर हटा देते हैं, फिगर एंड क्वेश्चंस की अब कोई जरूरत नहीं है। देखो अल्फा 1 इंटू 2 इंटू 3 कर देंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 6 अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा स्क्वायर गामा गामा स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, होगा ना 2 3 6 अल्फा बीटा गामा 6। अब भागा देते जाओ, कितना आसान से अल्फा बीटा से भागा दे दोगे 4/1 करोगे तो गामा निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 3। 4/2 करोगे तो तुम्हारा अल्फा निकल जाएगा 2। 4/3 करोगे तो कितना आ जाएगा 1। अल्फा बीटा गामा का मान रख दो, तुम्हारा आंसर हो गया। नहीं सेंट्रॉइड निकालना है तो आप सबका मान रख के कर दीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। अब फिर क्यूबिक इक्वेशंस में आ गया, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट पढ़ना है क्योंकि बाद में सब होते रहेगा, डेप्थ में जाते रहेगा, लेकिन कोऑर्डिनेट एक ऐसा बुक है जिसमें कि ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा अलजेब्रा का लगेगा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का लगेगा, थोड़ा सा कैलकुलस का लगेगा, जो बाद में लगेगा। अभी जो है उतना नहीं लग रहा, लेकिन जहाँ जहाँ लग रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है रूट्स के बारे में हम सब ले जा रहे हैं कि रूट्स के बारे में आपको क्लियर हो। tan अल्फा tan बीटा आर द tan अल्फा tan बीटा and tan gamma are the roots of equation x cube minus 3x square plus 3bx minus 1 is equal to 0. Find the centroid of triangle ABC whose vertices are
ए tan अल्फा cot अल्फा, बी tan बीटा cot बीटा, सी tan गामा cot गामा। ठीक है, कुछ नहीं है, ट्रायंगल है ए बी सी दिया हुआ है। तो इसमें भी tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा बाई 3 लिख सकते हैं, लेकिन वैसा आंसर सेट में नहीं रहेगा। तो इसका मतलब सम ऑफ द रूट्स आपको निकल जाएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। जैसे देखो जी का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या होगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा बाई 3 और cot अल्फा प्लस cot बीटा प्लस cot गामा बाई 3, है ना। ये तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन जब आंसर सेट देखेंगे तो इसका कोई काम नहीं है, इसका भी काम है ना। इसका मतलब tan अल्फा tan बीटा tan गामा कहीं नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोग पहले देखेंगे कि और क्या चीज इसमें है। तो इसमें है कि tan अल्फा tan बीटा tan गामा 3 ठो रूट्स है, क्यूबिक है तो 3 ठो रूट्स होगा, नहीं पढ़ा है आप लोग, लेकिन जान लीजिए उसी तरह होता है। ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। हर जगह जहाँ जरूरत होगा हम लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर अल्फा बीटा गामा रूट्स है तो सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई। आगे का भी बताएंगे, कुछ नहीं, देखो माइनस प्लस माइनस तीनों पर सम ऑफ द रूट्स में जस्ट इसके बाद वाला एक सब में भागा है, डिवाइड से प्रोडक्ट 2 का प्रोडक्ट है और सी बाई ए आ गया, फिर प्लस के बाद माइनस आ गया, डी बाई ए आ गया। इतना हम लोग जान रहे हैं, मैंने अभी इसका जरूरत पड़ेगा इसलिए इसको बता दिए। जहां जहां जरूरत एन तक आप निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू tan अल्फा tan बीटा tan बीटा tan गामा tan अल्फा, ये वाला टर्म आ गया सी बाई ए। तो सी क्या है, ये 3b बाई 1 आ गया 3b। इसके बाद आता है tan अल्फा tan बीटा tan गामा सी बाई सी कितना है, माइनस आता है, तो माइनस 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 1 हो गया। ठीक, सभी चीज मालूम हो गया। ओके, अब देखो मान बैठा दो, खत्म हो गया। ये तो तुम्हारा निकल गया tan अल्फा tan बीटा माने 3a बाई 3 सॉरी कट गया, ये आ गया। अब ये जो तुम्हारा कॉट है उसको 10 में बदल दो, 1 बाई tan अल्फा 1 बाई tan बीटा 1 बाई tan गामा बाई 3। जो नहीं मालूम है उसको कीजिए। तो ये हो गया a tan बीटा tan गामा tan अल्फा tan गामा tan अल्फा tan बीटा बाई 3 tan अल्फा tan बीटा tan गामा। कंपोजिशन में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है जिसमें आप फंसी है। आपका स्टेपिंग देखता है कि आप क्या जानते। ए इतना का मान आया है 3b, इतना का मान आया है तो 3b बाई 3 इंटू 1 3 खत्म हो गया, मीन्स ए बहुत भारी है नहीं है। तो प्रॉब्लम कोई भारी होता नहीं है। अगर 2 + 2 4 नहीं आता है तो बहुत भारी है, अगर आता है कुछ है नहीं। इसलिए अपने आप को बनाना है कि उसके रूप में पहुंच जाना है। 2 क्वेश्चन और कर देते हैं, इसके बाद इस टॉपिक को हम इतना क्वेश्चन पर कंट्रोल रहेगा तो आई थिंक अब आपका बेस एकदम क्लियर हो गया। आप किसी भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आता है तो यू कैन फाइंड इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देंगे।
आप बना लेंगे। इतना पूरा अपने आपको कंसंट्रेट कीजिए जिससे कि आपका क्वेश्चन बनने लगे। देन देखिए कि आप अभी से एस्पिरेंट हो जाइएगा IIT का। Question: the area of triangle is 1/2 square unit. Two of its vertices are A 2 minus 3, B 3 minus 2, the centroid of the triangle lies on the line 3x minus y minus 8 is equal to 0. Find value of c. पहले बताया हुआ है इसी तरह का क्वेश्चन सर। ये देखो एक बार आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द वर्टिसेस, याद भी रखना चाहिए, if the vertices of a triangle have integral coordinates, prove that the triangle never be equilateral. इंटीरियर कोऑर्डिनेट में इंटीजर, अगर किसी ट्रायंगल का वर्टिकल इंटीरियर कोऑर्डिनेट हो, इंटीजर हो, तो वह कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, IIT में सब जितना आया हुआ है ABC है। अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, यह x1 y1 x2 y3 इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 सिग्मा x1 y2 माइनस y3 होता है। मैंने समीकरण मैंने आगे की ओर बढ़ते जाएगा। और एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 साइड्स स्क्वायर। हम लोग आगे भी बढ़े। अगर यह इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स है तो यह क्या हो गया? यह रेशनल है क्योंकि ये रेशनल आ गया, √3 आ गया। तो कभी भी इंटीजर्स जो है वह रेशनल जो है इरेशनल नहीं हो सकता है। रेशनल का ऑपरेशन नेवर बी इरेशनल। रेशनल का ऑपरेशन रेशनल होगा। 2 3 4 5 1/2 3/4 जितना भी लेंगे उसका, लेकिन वह रेशनल ही आएगा, इरेशनल नहीं आएगा, रूट में नहीं आएगा। तो अगर यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है या कोई भी ट्रायंगल है जिसका कि हमको लेंगे, अगर इरेशनल है तो वह इरेशनल कभी नहीं आएगा, दैट इज इरेशनल। तो इसलिए कभी भी नहीं होता है। तो 2 लाइन का क्वेश्चन था आपका। थैंक यू।